आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारे इंडियन पोस्ट्स के थ्रू जो भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। एज यू कैन सी हमारे पास में इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और फ्री में अवेलेबल है अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख के ही समझ सकते हैं कि आज की जिन पोस्ट्स के बारे में और जिन एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, वहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट रिलेटेड ऑफिसेज और इनमें कौन कौन सी नई जॉब्स हैं, वैकेंसी है जो कि अलग अलग पोजीशंस पे हैं, उनके बारे में देखने को मिलेगा। ऐसे वीडियोस हम लोग अब कंटिन्यूसली बनाएंगे। तो एज वी कैन सी हेयर, यहाँ पे हमारे पास में 4 अलग अलग पोस्ट और भी कुछ डिफरेंट पोस्ट हैं जिनके लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस ने कुछ भर्ती निकाली है। फर्स्ट है हमारा MTS, ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये जो है मल्टीटास्क, हम लोग वर्ड से ही समझ सकते हैं कि ये मेनली वो स्टाफ होगा जो मोस्टली जिनको थोड़ी थोड़ी सारी ही चीज़ें आती होंगी। जनरल जो भी वर्क है, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रिंट आउट्स हैं या कुछ टाइपिंग रिलेटेड चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें जो किसी के भी या अदर ऑफिशियल वर्कर के एब्सेंस में अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है या फिर कोई भी ऐसा इशू होता है जहाँ पे उनको किसी पर्सन की ज़रूरत है, तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनकी हेल्प करेगा और उनके अंडर में काम करेगा। सेकेंड जो है पोस्टमैन की, आप लोग जानते हैं पोस्टमैन कौन होते हैं। एंड उसके बाद आती है मेल गार्ड, एंड फिर आते हैं असिस्टेंट्स भी मेनली एक जो सीनियर ऑफिसर है उनके अंडर काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। मेनली उनके वर्क रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी टास्क होंगे जो आपको असाइन किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो मोस्टली जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये 4 पोस्ट एंड और भी कई पोस्ट, और इन सारी पोस्ट्स के लिए 45,000, सोचो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं, मतलब कि चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत कम लोगों को इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होता है, और मोस्टली जो लोग वीडियोस देख भी लेते हैं वो सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं और रियल में अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो आप लोग ऐसे नहीं रहिए। आप लोग अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इस पोस्ट के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी। एंड आपको हमारे चैनल के थ्रू और भी जो अपडेटेड जॉब्स होंगी या फिर जो भी अपडेटेड वैकेंसीज होंगी, जिनमें ज़्यादा फीस भी नहीं होगी एप्लीकेशन के लिए, और ज़्यादा उनका अगर एग्ज़ाम होगा तो टफ भी नहीं होगा, और आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी विथ मिनिमम क्राइटेरिया या विथ मिनिमम एलिजिबिलिटी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एज वी कैन सी हेयर हमारे पास में 45,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। तो हमें बहुत अच्छे से इस एप्लीकेशन को सबसे पहले फिल करना चाहिए। फ़ीस भी इतनी नहीं है कि वो हम अफोर्ड ना कर पाएँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर ही अपने या फिर MP नज़दीकी स्टोर या फिर MP ऑनलाइन से जाकर कर लें, या फिर आपके पास में खुद इंटरनेट अवेलेबल है एंड आप ये चीज़ प्रोसेस को कम्प्लीटली खुद से कर सकते हैं, तो घर पे ही इंटरनेट के थ्रू इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सैलरी जो है हमारी एक्सपेक्टेड रहेगी स्टार्टिंग, जैसे डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट असिस्टेंट्स की भी पोस्ट हैं, और जो भी सारी हमारे में वैकेंसीज निकली हुई हैं उन सभी में अलग अलग लेवल्स होते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कुछ के पोस्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास 20,000 से लेके 30-40 हज़ार तक पर मंथ की सैलरी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सैलरी है मोस्टली इतनी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी डिग्री है, लेकिन उनको भी इनिशियली कुछ इतना ही अमाउंट मिलता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप भी 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाएं तो यू कैन ईजिली प्रेफर दिस जॉब। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा एज क्राइटेरिया है वो है आप 18 साल से ज़्यादा और 35 साल से कम होना चाहिए। लेकिन उस पर भी जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं, मतलब कि जनरल EWS को छोड़ के जो OBC है, SCs हैं, STs हैं या PWD कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए 3 से लेके 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। मतलब कि या तो आप 35 साल के हैं या फिर आप 40 साल के अंदर अंदर हैं और आप एक नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपने 10th 12th या एलिजिबिलिटी हम आगे देखेंगे वो चीज़ में आप एलिजिबल होते हैं, तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन फ़ीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है। तो येस, ये हम लोग ईजिली पे कर सकते हैं, वो भी अगर आप SC और ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, PWD कैंडिडेट हैं, पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, तो आपके लिए ज़ीरो फीस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगी। तो जनरल जैसे डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली किसी भी एडमिशन या फिर किसी भी जॉब के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारी लगेंगी मार्कशीट्स लगेगी, फिर हमारे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ लगेगी। सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंस, अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको बाकी लोग जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर रखा जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में एक्सपीरियंस होना ही चाहिए और
ये लोग न्यू कमर्स को नहीं लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप पहली बार काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो एलिजिबिलिटी 18 साल रखी है, अब कोई 18 साल वाला कैंडिडेट होगा तो ऑब्वियसली उसने स्कूल ही पास किया होगा, उसके अलावा वो ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, सिर्फ ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी घबराने की या प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। अब इसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी, एड्रेस प्रूफ लगेगा, कुछ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज़्यादा सैलरी के साथ होता है एंड आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ आप कमेंट में एक आपकी विश या फिर एक आपका जो भी डाउट है वो लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपने और भी फ्रेंड्स जिनको इन वीडियो की रिक्वायरमेंट है उन तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। एप्लीकेशन की डेट्स अगर हम देखें तो ये 5 अगस्त से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी एप्लीकेशन डेट्स की, और 25 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट शायद 1-2 दिन एक्सीड होती है, लेकिन हम लास्ट का इंतज़ार नहीं करेंगे। 5 अगस्त के बाद में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 25 अगस्त से पहले अगर देख रहे हैं और अगर 30 अगस्त तक भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऑनलाइन मेन वेबसाइट पे जाके देखिएगा, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज निकालती है उनकी डेट एक्सीड ज़रूर होती है। सो फॉर्म्स की डेट्स हमने देख ली हैं, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब कि क्या आप इस फॉर्म को या इस जॉब के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। एंड आई होप आप सभी जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी एलिजिबल होंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट है हमारी 10th एंड 12th क्लास की। तो अगर आप 10th पास हैं, आप 12th पास हैं, आप अभी कोई जॉब नहीं करते हैं, या फिर आप एक कॉलेज अंडर ग्रेजुएट हैं, या फिर ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको डेली कॉलेज नहीं जाना रहता है और आपको कोई भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो ये वाली जॉब आपके लिए सही रहेगी। सो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। जनरल इन्फॉर्मेशन जितनी भी रिक्वायर्ड थी वो सभी मैंने प्रोवाइड कर दी है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल बी ट्राइंग टू कैच यू वेरी सून। उसके बाद ऐसे ही कुछ वीडियोस, ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस और पर्सनल इम्प्रूवमेंट स्किल्स के लिए हमारे चैनल नो एंड ग्रो विद बेबल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।